एक सेकंड रुकिए, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की मीटिंग में आप लोग अपने जो फोन है ना, फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, आपको और अच्छा दिखेगा। स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? ब्लर तो नहीं है स्क्रीन? हाँ विजय, ब्लर है थोड़ा। ब्लर है स्क्रीन। ओके सर, अभी लिटिल बिट ओके है, थोड़ी सी समझ आ रही होगी अभी तो। अभी ठीक है। सर मुझे तो अभी ब्लर दिख रही है। मैंने जूम कर लिया थोड़ा सा। आप लोग को रीडेबल है? नहीं सर। क्लियर है? ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है, आज की मीटिंग की एक एग्जीक्यूटिव समरी ये है कि हमारी मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है आज, वो बड़ा क्लियर है कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एज वेल ओमेगा 9 फैटी एसिड, इसको एक वाइटल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में एक्सप्लोर करना, प्लस इसके पीछे बिजनेस क्या है इसके बारे में जानना, और टायर 1 सिटीज और टायर 2 सिटीज जो होती हैं इसके अंदर इसके बिजनेस को हम कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। टायर 1 सिटीज वो होती हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से ऊपर होती है, उनको टायर 1 सिटीज कहते हैं। जैसे दिल्ली है, नोएडा है, जो सो कॉल सिटीज होते हैं, मेट्रो सिटीज जिसे कहते हैं, वो टायर 1 सिटीज होती हैं। टायर 2 सिटीज वो होती हैं जिनकी संख्या 40 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच होती है। जैसे इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं, ऐसे मतलब सिटीज होती हैं, जैसे आसपास के कस्बे आप देखते हो, इन शहरों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ना, वो एक डिमांडेड प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स लोग पाए जाते हैं, वर्किंग करने वाले लोग पाए जाते हैं, घनी आबादी होती है तो लोगों को बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, इस तरह का मार्केट रहता है। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ओमेगा 3 को समझना है हमें एक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे का जो बिजनेस है उस बिजनेस को एक्सप्लोर करना है। और हमारी टारगेट ऑडियंस कौन रहने वाली है? ऐसे लोग जो हेल्थ को लेके कॉन्शियस, हमारे माइंड में ऐसे लोग चलेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऐसे लोग जो फिटनेस के प्रति एंथुजियास्ट रहते हैं, मिडिल एज और मिडिल एज पॉपुलर जो जो पॉपुलेशन है, जैसे 30 साल की एज में है, 35 साल की एज में, 40 साल की एज में है, और जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, मतलब शहरी जो एरिया है इस तरफ रहने वाले लोग। क्योंकि गांवों के अंदर जाओगे ना तो लोगों को इस प्रोडक्ट को लेकर के नो डाउट लेते हैं, बट हाईली जो कन्वर्टेड मार्केट है वो इस एरिया में आपको मिलेगी इस प्रोडक्ट को लेकर के खास तौर पे। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो जो ग्रोइंग अवेयरनेस आज के टाइम पे बढ़ रही है हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर के, उसके लीवरेज का फायदा कैसे उठा सकते हैं, जो डिमांड है ओमेगा 3 सप्लीमेंट की, उसके थ्रू एक स्टेब्लिश और प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मे भी पॉसिबल हो सकता है आज की मीटिंग कंडक्ट, मतलब आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद आपके मन में आए कि चलो मैं ही ओमेगा 3 यूज कर लेता हूँ, या फिर मेरे घर में हस्बैंड वाइफ है तो मैं ही अपना बिजनेस
या खुद यूज कर लेता हूं, तो एक रिटेल बिजनेस बढ़ता है इससे। प्लस अपने आसपास रिटेल बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके पीछे बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, इसको हमें समझना है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तीन चीजें बहुत एग्जैक्टली क्लियर हो चुकी होंगी। पूरी मीटिंग में जहां भी कुछ भी आपको समझ रहे हैं आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस मीटिंग के बाद हम सभी के एक एक करके क्वेश्चंस लेते रहेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस स्टेटिक्स की। तो एक प्रेजेंटेशन बड़ी है, और आप बहुत पीसफुली शांत होकर बैठ जाइएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मैं धीरे धीरे हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और इस मीटिंग को जब आप क्लोज करेंगे ना, तो उसको समराइज करेंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, इस मीटिंग को लेने के बाद आपका माइंड बिल्कुल ओपन हो जाएगा आज के दिन। देखिए, बिजनेस की बात करें तो एक मार्केट ओवरव्यू लेके चलते हैं कि आज ओमेगा 3 को लेकर के मार्केट में क्या रिस्पॉन्सेज है, या फिर मार्केट है कैसा। तो ओमेगा 3 का जो मार्केट है, जो हेल्थ सप्लीमेंट ओमेगा 3, ये 2024 में 1800 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ ये बिका है। मतलब ओवरऑल इंडिया की बात करी जाए तो 1800 करोड़ रुपए का बिजनेस रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड मार्केट है, और हर साल ये 10 से 12% की जो ग्रोथ है उसके साथ ये आगे बढ़ रहा है। मतलब जो एक लीनियर ग्रोथ मानी जाती है 5 से 6% को इंडस्ट्री बढ़ती है आगे, उससे भी 2 गुना की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है। और 2030 तक ये 3500 करोड़ का हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 गुना। 2024 में 2800 करोड़, 1800 करोड़, और 18 3600, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाएगा अगले 5 सालों में, 5 से 6 सालों में। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। और इंडिया जो है ना, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है पूरे एशिया, जो एशिया कंट्री ने, एशिया पैसिफिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन चुका है पिछले 4 5 दिनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये तीन चीजें हमारे फेवर में है। पहली चीज 1800 करोड़ का मार्केट, दूसरा 3500 करोड़ का होने वाला है, तीसरा वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। इंडिया बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। तो एक मार्केट का जनरल ओवरव्यू है। हेल्थ इंडस्ट्री की बात की जाए, बिजनेस, सॉरी जो वेलनेस इंडस्ट्री है, नंबर एक न्यूट्रास्यूटिकल की जो मार्केट है इंडिया में 500 करोड़ की है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका एक पार्ट है। ओमेगा 3 प्रोटीन हर्बल सप्लीमेंट ये लगातार इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। तो एक तरीके से ना सिनर्जिस्टिक चीज आगे बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति ओमेगा 3 के बारे में जानता है तो प्रोटीन के बारे में भी जानता है, हर्बल चीजों के बारे में जानता है। अगर कोई प्रोटीन के बारे में सुन रहा है, मान लीजिए आप ओमेगा 3 किसी को नहीं बता रहे हो, कोई व्यक्ति प्रोटीन के बारे में पढ़ रहा है सिर्फ, तो धीरे धीरे अगर वो प्रोटीन को पढ़ना शुरू करेगा ना, तो धीरे धीरे ओमेगा 3 पे आकर रुक जाएगा। ठीक है ना। और 70% अर्बन पॉपुलेशन आज के टाइम पे ऐसी है जो अवेयर हो चुकी है आज के टाइम पे प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में। उसको हेल्थ सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, उसको प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। इसीलिए आप देखोगे शहरों में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर है कि अगर एक बिल भी आ गया ढंग से, तो पूरी जिंदगी की कमाई उसमें निकल जाएगी। इसीलिए हर एक अर्बन शहरी जो है, शहरी व्यक्ति है या जॉब प्रोफेशनल्स है, हर व्यक्ति ने अपना इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। एम राइट? यहाँ पर कितने लोग का हेल्थ इंश्योरेंस है वैसे? है किसी का? है तो कोई बता सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस वैसे बहुत जरूरी है, आप जरूर लीजिएगा। एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस अच्छा होता है। तो ये वेलनेस का मार्केट ट्रेंड है इंडिया में। ये चीज है कि इस चीज को शेयर करने का एक सिंपल सा पर्पज ये है कि इससे हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जो सप्लीमेंट की मार्केट है, वेलनेस की मार्केट, इसको लेके क्लैरिटी आती है कि आज हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, ये ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगी, गिर जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी। या जब कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठ के ये कहता है ना, अच्छा आप वो जोड़ने वाली कंपनी में तो नहीं हो, अच्छा आप ऐसे में हो, अच्छा आपको प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो वहां पर ये चीजें ना हमें पीछे से ना सपोर्ट करती हैं कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ज्वाइनिंग एनीवन। हम 3500 करोड़ 5500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में है, हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं आज के टाइम। तो कोई छोटा मोटा पार्ट तो नहीं है, बट ये हमें प्राउड कब होगा? जब हमें इसकी क्लैरिटी होगी, तब प्राउड होगा हमें। आगे चलते हैं, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा, देखिए एक चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो अवेयरनेस लेवल दिखाया गया है कि जो टायर 1 सिटीज है, उस टाइम उन टायर 1 सिटीज में ओमेगा 3 सप्लीमेंट की मार्केट बहुत तेजी से अवेयर हो चुकी है। टायर 1 सिटीज के अंदर मैक्सिमम जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, या सेलिब्रिटीज होते हैं, या बिजनेस ओनर्स होते हैं, या जो भी लोग होते हैं ना, सबके अपने फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग रेगुलर विजिट करते रहते हैं, लोग लगातार जांचें कराते रहते हैं। तो वहां पर उनको सही समय से ओमेगा 3 सप्लीमेंट की मार्केट का पता लग जाता है, और लोग यूज करते रहते हैं। उनकी वाइंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है।
ठीक है ना। और वहां पर मार्केट सैचुरेटेड है लेकिन ग्रोइंग है, लगातार बढ़ रही है। और टारगेट कंज्यूमर्स कौन होते हैं टारगेट सिटीज में से? प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग एथिल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट लोग होते हैं जैसे जिम जा रहे हैं, जो जिम जाते हैं या रनिंग कर रहे हैं या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ऐसे लोग लगातार इस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो हमारे आसपास जब ऐसे लोग देखेंगे ना हमें, तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली उनसे ओमेगा 3 पे बात करनी चाहिए। और टायर 2 सिटीज क्या होती हैं, इनमें अवेयरनेस लेवल तेजी से बढ़ रही है। जो वाइंग पावर है लोग की, वो घट रही, सॉरी एक्सपेंड हो रही है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। और लोग कंपटीशन की मार्केट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टायर 1 सिटी और टायर 2 सिटीज का ग्राफ दे रखा था। आगे चलते हैं। फिर है कंज्यूमर ट्रेंड। जैसे 65% ऑफ इंडियन कंज्यूमर आर शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रिवेक्टिव प्रोएक्टिव। मतलब 65% लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो बीमार नहीं होना चाहते, बीमार होने से पहले ही ठीक होना चाहते हैं। मतलब आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जब हम प्रेजेंटेशंस करते थे तो हम ये एक डेटा कोड करते थे कि आज भी इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो बीमार होने के बाद ठीक होते हैं। बट ये संख्या ऑलमोस्ट उल्टी होती जा रही है आज के टाइम में। 65% लोग आज के टाइम में प्रिवेंशन में बिलीव करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी, एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बता सकते हैं। सेल्स ऑफ ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ओमेगा 3 सप्लीमेंट की मार्केट कोविड के बाद से 40% बढ़ चुकी है। कैन यू इमेजिन? 40% सेल्स बढ़ चुकी है ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ये बहुत अच्छा नंबर है हमारे लिए, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा और इस चीज में बिलीफ, हमारा बिलीफ बढ़ाने में कि हाँ ओमेगा 3 बिकता है मार्केट में, अगर बेचा जाए तो, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्लस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के थ्रू, देखिए इंडिया में जितना ओमेगा 3 बिकता है ना, पूरी इंडिया में जितना ओमेगा 3 बिकता है उसमें 50% जो मार्केट है वो ऑनलाइन प्लस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स थ्रू कवर होता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जो रीजनल और जो ट्रेडिशनल मॉडल से ओमेगा 3 बिकता है, जो कंपनियां बेच रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेल करती हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, मतलब गूगल में बिजनेस के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, और रील बना करके हम प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या हम यूट्यूब का वीडियो बना करके प्रमोट कर सकते हैं। प्लस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट तो हमारे पास है कि माउथ पब्लिसिटी तो हम तो पहुंच ही सकते हैं। तो ये कंज्यूमर ट्रेंड है आज के टाइम पे कि कंज्यूमर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। फिर है बिजनेस पोटेंशियल। देखिए फॉरएवर आर्कटिक सी, वो कंबाइंस है फिश, उसके अंदर फिश ऑयल है, कैलिमरी ऑयल है, एलिव ऑयल है। कितने लोगों को कैलिमरी के बारे में पता है? कैलिबरी के बारे में बहुत लोग कम पता होगा, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आज इसको भी थोड़ा डिकोड करेंगे डिटेल में, एग्जैक्टली क्या होती है, फॉरएवर स्पेशल क्यों है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया बिकम अ वेलनेस मार्केट, एवरी हाउस होल्ड कैन बी योर कस्टमर। हर एक व्यक्ति हमारा कस्टमर हो सकता है आज के टाइम पर। इवन जो बच्चा आज इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है वो भी हमारा कंज्यूमर है, जो बंदा जन्म ले चुका है वो भी कंज्यूमर है, और जो 60 साल 70 साल का वो भी हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर है। तो ये इतना बड़ा मार्केट है। और रिपीट, चूंकि इसमें क्या है ना, रीपरचेज इस प्रोडक्ट में, तो रीपरचेज है तो ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजुलर इनकम का पार्ट बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस का पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें रिपीट है। मतलब एक महीने बंदा ये एक्टिव से यूज करेगा, उसको अगले महीने फिर से चाहिए, उसको फिर चाहिए, फिर चाहिए, हम कंज्यूमर बढ़ा सकते हैं। तो रिपीट बिजनेस जिस ऑर्डर जिस प्रोडक्ट में होता है ना, वो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस होता है। तो फॉरएवर के साथ जब हम आर्टिक सी ओमेगा 3 को सेल करने की बात करते हैं तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और एक बहुत अच्छी समरी लाइन है, ओमेगा 3 इंडिया, इंडियाज ओमेगा 3 मार्केट इज नॉट ग्रोइंग, इट्स एक्सप्लोडिंग। मतलब होता है ना, जैसे विस्फोट होता है, तो इस तरह से, क्योंकि लोग, आप देखो, लोग दिल की बीमारी से परेशान है, जॉइंट्स की बीमारी से परेशान है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे कि कितने लोग बीमार हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। ठीक है ना। तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है फॉरएवर के साथ में इस बिजनेस में आगे बढ़ने। तो ये हमने बात की बिजनेस की कि मार्केट कितना बड़ा है, आने वाले टाइम में कितना बड़ा हो सकता है, किन किन कंट्रीज के अंदर बढ़ रहा है, किन किन सिटीज में बढ़ रहा है, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये चीजें, इस चीज को शेयर करने का ये पर्पस था कि हमें इस प्रोडक्ट को लेकर क्लैरिटी मिले, हमें इस मार्केट को क्लैरिटी मिले कि अगर हम किसी के साथ बैठते हैं तो इस प्रोडक्ट को इतने कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर कर सकते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर इस प्रोडक्ट को शेयर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर। तो अभी हमने दो पॉइंट क्लियर किए। नंबर एक, एग्जीक्यूटिव समरी को डिस्कस किया, दूसरा हमने बिजनेस की स्टैटिक्स को समझा, ठीक है ना। फिर हम समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट, इस समय मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको समझते हैं कि क्या चल रहा है फ्रंट पे, सिचुएशन को समझिए आप क्या है। एक एक सिचुएशन कवर करते हैं। नंबर एक,
हार्ट डिसीज है, जो ओवरऑल हेल्थ डिसीज है, ठीक है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 27% जो मौत हो रही है वो सिर्फ दिल की बीमारियों से हो रही है आज के टाइम बता रहा हूँ। और ये जो मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली बहुत ऑफिशियल सर्टिफाइड डेटा है, मार्केट रिव्यू रिसर्च करके एक बहुत ही सर्टिफाइड वेबसाइट है, उसका ये रिसर्च डेटा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 27% डेथेज इंडिया में हो रही है, वो हार्ट की वजह से हो रही है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस वजह से। लंग्स हेल्थ जैसे अस्थमा इफेक्ट, 3%, हमारी इंडिया की 3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब 140 करोड़, लगभग 420, 3% पॉपुलेशन पूरी इंडिया की अस्थमा से पीड़ित है। 47% लोग ऐसे हैं जो जॉइंट्स की बीमारी से पीड़ित है, 47%। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये आप सच बोल रहे हैं, अपने आसपास हर घर में आज के टाइम में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जॉइंट की प्रॉब्लम है। स्किन डिसऑर्डर की बात करें तो 32% लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे जिनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं। एंटी एजिंग होना, एक्ने होना, अर्ली डिसऑर्डर्स होना, रिंकल्स होना, या हाइपर पिगमेंटेशन होना, या ब्लेमिशेस होना, और तरह तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे, ये हो रही हैं आज के टाइम पे, ठीक है ना। स्किन प्रॉब्लम है आज के टाइम बहुत ज्यादा। इसके अलावा अल्जाइमर की बात की जाए, डिमेंशिया की बात की जाए, अल्जाइमर मतलब भूल जाना, डिमेंशिया मतलब याददाश्त चले जाना। 7.4% एल्डरली, लगभग 8.8 मिलियन लोग हैं सफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है आज। आप देखते हो कि आसपास आप ही बहुत सारी चीजें भूल जाते हो, मैं भी कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, हम आसपास लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि माइंड बहुत ज्यादा इंगेज है, और ये भी एक रीजन है कि ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे घट रही है, तो ये भी एक रीजन है। इसके पीछे भी ओमेगा 3 एक वजह है, ठीक है ना। कैंसर, लो ओमेगा 3 एंड हाई ओमेगा 6, मतलब ओमेगा 3 घट रहा है, ओमेगा 6 बढ़ रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में, इसकी वजह से कैंसर के रिस्क बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होना, कॉलन कैंसर होना, प्रोस्टेट कैंसर होना, ये कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात की जाए तो एस्टिमेटेड है लगभग 16% इंडियंस आज के टाइम पे ऐसे हैं जो सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, लो प्रेगनेंसी कंसीव रेशियो, इस तरह की बीमारियों से आगे आ रहे हैं। और प्री मैच्योर डिलीवरी होना, अनफिटल बॉर्न बेबी डेवलप होना, मतलब बच्चे का विकास ढंग से नहीं हो पाना, प्री मैच्योर डिलीवरीज होना, डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी तो कम हुई है, बट कहीं ना कहीं सिजेरियन वाली जो डिलीवरीज है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है आज के अंदर। तो ये आज के टाइम पे सिनेरियो है मार्केट के अंदर। आप ये सिनेरियो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, देखते हैं ना आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है। यस और नो में जवाब देंगे तो पता लगेगा मुझे, हाँ कि हाँ ऐसा चल तो रहा है। मैं तो खैर देख रहा हूँ अपने आसपास, एंड आई होप आप भी देख रहे होंगे इन चीजों को अपने आसपास। ये दो ग्राफिक्स हैं, जैसे आप इसको देखिए, बालों की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, लंग्स डिसऑर्डर्स होना, माइंड की समस्या होना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम आज के टाइम में मार्केट में है। इसके अलावा आप देख आए दिन इस तरह के वीडियोस देखते होंगे, ये वीडियो यहाँ प्ले तो नहीं होंगे, बट मैंने ग्राफिक लगाया हुआ है, जैसे वेव ऑफ हार्ट अटैक इन यूथ, यंग लोगों में ना आज के टाइम पे बाढ़ आ चुकी है। ऐसा मतलब कोई जिम में है तो जिम करते करते निकल गया, कोई डांस कर रहा है तो डांस करते करते निकल गया, कोई भजन उठा रहा है तो भजन करते करते लग गया, कोई खाली बैठा है तो बैठे बैठे निकल गया। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक बैंड बाजा बज रहा था, बैंड बजाते बजाते निकल गया आदमी। एक था वो उसकी आपने शायद देखी होगी वीडियो, एक व्यक्ति की हल्दी हो रही, हल्दी का हल्दी सेरेमनी थी, तो लोग उसको हल्दी लगा रहे थे, लगाते लगाते वो निकल गया। लोगों ने देख, किसी ने देखा था वीडियो वो? मतलब इस तरह की वीडियो आप आने आसपास देखोगे इस तरह की चीजों। तो ये चल रहा है मार्केट में, और इसके पीछे एक वजह है ना, उस वजह मतलब बहुत हजारों वजह है इसके पीछे, लेकिन एक वजह है ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होना। तो अगर हमें पता लग जाए, अगर हमारे पास एक ऐसा सोर्स है कि जिसके माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं, तो क्यों ना किया जाए, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ आ गया कि ये सिचुएशन है मार्केट के अंदर, ये समझ आ गया ये सिचुएशन है मार्केट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि इस प्रॉब्लम के पीछे सीन क्या है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम बिहाइंड द सीन, इस प्रॉब्लम के पीछे, इस सीन के पीछे की प्रॉब्लम क्या है, उसको समझते हैं कि करके, ठीक है। आई होप आप फीलिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को स्क्रीन समझ आ रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना, ये भी बता दीजिए मुझे एक बार।
अगर कुछ करेक्शन करना जी होगा देन आई विल। जी सर, क्लियर है। ओके। देखिए, हार्ट अटैक को कार्डियोवास्कुलर डिसीज की बात की जाती है, तो इसके पीछे हिडन प्रॉब्लम क्या है? जैसे हाई इंटेक ऑफ ओमेगा थ्री सप्लीमेंट जब हम ज्यादा लेते हैं, ओमेगा सिक्स सप्लीमेंट ज्यादा लेते हैं और ओमेगा थ्री सप्लीमेंट बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, मतलब सूजन बढ़ जाती है और आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है हमारी। ये इसके पीछे का मेन रीजन है, हार्ट अटैक होना। और ओमेगा थ्री से कनेक्शन क्या है इसका? जैसे ओमेगा थ्री सप्लीमेंट जो होता है ना, वो सूजन को कम कर देता है साइटोकिन, और सपोर्ट करता है कार्टिलेज लुब्रिकेशन के लिए। इससे क्या होता है, आपका हार्ट जो होता है वो हेल्दी हो जाता है, और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है फ्लेक्सिबल होकर के उसमें ब्लड अच्छे से तैरने लग जाता है, मतलब रिस्क बहुत कम हो जाता है हार्ट अटैक का। ये इसके पीछे कनेक्शन। जॉइंट प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे हिडन प्रॉब्लम है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। हमारे जोड़ों पे जो जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज होती है, वहां पर सूजन आने लग जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू पुअर फैट बैलेंस। फैट बैलेंस बिगड़ता है और स्वेलिंग आने लगती है हमारी सेल्स के अंदर, इससे वहां पर क्या होता है, घिसने लगते हैं जॉइंट्स, दर्द होने लग जाता है बहुत सारा। ओमेगा थ्री से कनेक्शन क्या है? रेगुलर इंप्रूव, जैसे रेगुलर यूज होता है ना, जिन फैमिलीज में, जिन लोगों में रेगुलर ओमेगा थ्री यूज होता है, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और स्टिफनेस को रिड्यूस कर देता है ओमेगा थ्री। जो कड़कपन होता है ना, जिससे इन्फ्लेमेशन आती है, जिससे स्वेलिंग आती है, उस स्टिफनेस को खत्म कर देता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड। इसीलिए जॉइंट्स में हेल्पफुल होता है। इसके बाद स्किन डिसऑर्डर की बात की जाए तो स्किन के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, हिडन प्रॉब्लम क्या है? जैसे डैमेज स्किन बैरियर ड्यू टू डिफेंस ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। तो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी स्किन जो होती है, स्किन बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, और हर एक सेल्स का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक सेल होती है उसके बाहर एक डिफेंस लेयर होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो जब ओमेगा थ्री फैटी एसिड कम होता है, तो वो जो सेल्स मेम्ब्रेन होती है ना, वो वीक पड़ जाती है। इससे क्या होता है, बाहर के पॉल्यूशन का, बाहर के वाटर का, बाहर के फ्री रेडिकल अटैक जो होता है ना, वो बहुत तेजी से होता है स्किन पे, तो स्किन उसको फेस नहीं कर पाती। ऐसी कंडीशन में स्किन बैरियर होते हैं वो टूट जाते हैं, स्किन के अंदर रिंकल्स आने लग जाते हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं, स्वेलिंग आने लग जाती है हमारी सेल्स के अंदर। वो हमें दिखता नहीं है, ऐसे नहीं दिखता है, वो अंदर अंदर होता है। कब होता है, जब सेल्स मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फैट, ओमेगा थ्री फैटी एसिड की। इसीलिए वो अर्ली डिसऑर्डर इसीलिए आता है। और ओमेगा सिक्स ज्यादा लेते हैं, प्रोसेस डाइट हम ज्यादा लेते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और जब ये बढ़ते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। ओमेगा थ्री से कनेक्शन क्या है इसका? ओमेगा थ्री क्या होता है, बहुत नरिश करता है हमारी स्किन की सेल्स को, लॉक करता है मॉइस्चर को, और सूजन को कम कर देता है, प्रमोट करता है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, और एक नेचुरल मॉइस्चराइजर भी है जो अंदर से हमारी, जैसे हम बाहर से लगाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊं, जो हम रेडियंस का ओमेगा थ्री लगाते हैं, सॉरी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ये बाहर सप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम ओमेगा थ्री फैटी एसिड यूज करते हैं, तो ये हमारी स्किन के सेल्स को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, इंटरनल मॉइस्चराइजेशन देता है, और एंटी एजिंग को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा स्किन से रिलेटेड कनेक्शन हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। कैंसर और क्रॉनिक डिसीज जो होती है, मैं मानता हूं, और जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से, लगभग 90% से ज्यादा जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं, उनका सीधा सा सिंपल सा बिल्कुल कनेक्शन होता है हमारी स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर सूजन से। सेल्स लेवल पे जो स्वेलिंग आती है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और सेलुलर ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, इसकी वजह से, एक सेकेंड, इसकी वजह से सूजन आती है, इसकी वजह से हमारी सेल्स की लाइफ घटती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ओमेगा थ्री क्या करता है, ये जितनी भी सूजन होती है ना, इसको ब्लॉक कर देता है, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी जियोनिक प्रॉपर्टीज प्ले करता है, और ये स्लो डाउन कर देता है जो सेल के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो इम्यूनिटी को डाउनग्रेड करते हैं, इनको स्ट्रेंथन कर देता है, स्लो कर देता है। और बहुत सारी रिसर्च इसके पीछे कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड कैंसर में इन्फ्लामेशन को रोकने का बहुत अच्छा काम करता है। ये कई सारी रिसर्च अवेलेबल है, अमेरिकन जर्नल में ये चीज छपी है। और अगर हम सेक्सुअल वीकनेस या हार्मोन इम्बैलेंसी की बात की जाए, तो वहां पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, हार्मोन डिस्ट्रप्शन की वजह से बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स आते हैं। आप देखते हो कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर पुअर ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। यहाँ पर भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो
वह स्वेलिंग भी कम करता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, हार्मोन इम्बैलेंस को मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन उसको बैलेंस करके रखता है, प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करता है। इससे ओवरऑल हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, सिस्टम होता है ना, वो हेल्दी हो जाता है। और ये स्ट्रेस को भी कम करता है ना, इससे भी वाइटलिटी इंप्रूव होती है हर एक की। और एक की मैसेज है कि ओमेगा 3 इज नॉट अ मेडिसिन, इट्स अ न्यूट्रिशन योर बॉडी इज क्रेविंग साइलेंटली। मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज है जो मेडिसिन नहीं है, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके लिए हमारी बॉडी हमेशा भूखी बैठी रहती है, मतलब साइलेंटली अंदर से ना चीख पुकार कर रही थी कि हमें ओमेगा 3 दो। और बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीज स्टार्ट होती है जब ओमेगा 3 लेवल ड्रॉप हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड टाइम टू टाइम ले रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ जितनी क्रॉनिक डिसीज होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे डायबिटीज हो जाना, जॉइंट्स पे जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, लेवलेंस गुर्दा फेफड़े खराब हो जाना, दिमाग की समस्या हो जाना, या हार्ट अटैक आ जाना, या जो जो आज के टाइम लोगों को बहुत जल्दी लकवा मार जाता है, ये क्रॉनिक समस्याओं से हम बचे रहेंगे हमेशा ना। सर्दी जुकाम में अलग चीज है, लेकिन ये क्रॉनिक समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि इनका जो रूट कॉज होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको ओमेगा 3 परमानेंटली क्लोज करके रखता है। तो इसके पीछे का रीजन समझ आया कि इसके पीछे का सीन क्या है, ओमेगा 3 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। देखो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी चलते हैं फिर सोल्यूशन की तरफ कि इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर मैसेज है कि ओमेगा 3 इज एसेंशियल न्यूट्रिशन दैट एड्रेस द ऑल रूट कॉज, इन्फ्लेमेशन, पुअर सर्कुलेशन, सेल इम्बैलेंस। सेलुलर इम्बैलेंस जो होता है, सेल्स के बाहर जो झिल्ली होती है इसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो डीएचए की बनी होती है। डीएचए इज अ गुड फैट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में पाया जाता है। तो वो अगर बैलेंस रहेगा तो सेल्स की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जब सेल्स की लाइफ बहुत अच्छी रहती है तो हमारी ओवरऑल बॉडी अच्छी रहती है। जैसे हार्ट हेल्थ की बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देता है, इंप्रूव आर्टीरियल फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी जहां से खून बहता है, जो कहते हैं ना कि जैसे नाली होती है, उस नाली को क्लीन कर देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है, लचीला बना देता है, तो वहां पर अच्छे से ब्लड फ्लो होता रहता है। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जॉइंट्स की बात की जाए तो जॉइंट्स में भी स्वेलिंग को कम कर देता है, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। जब जॉइंट सूजन कम होती है तो वहां पर जो जो मोबिल ऑयल होता है, जैसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उस फ्लूइड को बैलेंस कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है वहां पर, नरमपन आ जाता है, और हमारी कार्टिलेज की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्किन हेल्थ की बात की जाए तो हमारे स्किन में मॉइस्चर को रीस्टोर करता है, और इम्प्रूव स्किन बैरियर, मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बैरियर होता है, इसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उसको ये इम्प्रूव करता है, मजबूत बनाता है, जिससे स्किन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मजबूत हो जाए, उस पर पॉल्यूशन की मार ना पड़े, उस पर स्ट्रेस की मार ना पड़े, कोई भी गंदगी डस्ट वगैरह आती है वो उसको हार्म ना पहुंचाए। रिड्यूस एक्ने एंड इन्फ्लामेशन, की जैसे सूजन आती है ना, तो सूजन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को पिंपल्स आने लग जाते हैं, देखता हूँ यंग एज में लोगों को लगता है कि मतलब पूरी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी पूरी की पूरी स्किन लाल पड़ जाती है, मतलब हर जगह उनको पिंपल्स ही पिंपल्स होते हैं ना। तो कुछ लोग कहते हैं यार 18 20 साल 25 साल में ना ये ना बॉडी में गर्मी ज्यादा है इसलिए निकल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो गर्मी नहीं होती, वो अंदर से इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से एक्ने नजर आ रहे होते हैं। और ये हमारी स्किन को ग्लो करने में प्रमोट करता है, हेल्दी स्किन बनाने में भी काम करता है। कैंसर की बात की जाए तो सेलुलर रिपेयर को इंप्रूव करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप करता है बॉडी के अंदर जो जनरली डेवलप नहीं होती, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, हार्मोन बैलेंस को इंप्रूव करना, और हमारी वाइटलिटी को इंप्रूव करना, मूड इनहेंस करना, और एनर्जी बढ़ाना, ये तीनों काम करता है। और एक की इंसाइट है, इंस्टीड ऑफ मास्किंग सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स को दबाने से अच्छा है ओमेगा 3 को लेकर के उन सिम्टम्स को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। मतलब सिम्टम होते हैं ना, उनको मास्क पहनाने से बढ़िया है कि आप ओमेगा 3 लेना शुरू कर दो, और ओमेगा 3 जैसे जैसे आप लेना शुरू करोगे वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अभी हमने प्रॉब्लम के पीछे का सोल्यूशन भी समझा कि भाई ये सोल्यूशन है, ओमेगा 3 लेना शुरू करिए आप, और प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी बात आती है कि भाई ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से, बढ़िया ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा। तो बढ़िया ओमेगा 3 मिलता है फॉरएवर के आर्कटिक सी से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज फॉरएवर
आर्कटिक सी। तो आर्कटिक सी है क्या? कोई व्यक्ति 1 मिनट में, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, कोई व्यक्ति अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि फॉरएवर आर्कटिक सी क्या है? कोई बताना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति, मतलब अभी तो नॉन लोग ही हैं। अगर हमें किसी के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है या फॉरएवर आर्कटिक सी क्या है, तो कैसे बताएंगे आप, क्या बताएंगे? कोई बताना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही बताया ना कि आर्किटेक्सी क्या है, तो तीन चार फॉरएवर यूनिट। आर्कटिक सी प्रीमियम ओमेगा 3 सप्लीमेंट है। ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे हम। फॉरएवर आर्कटिक सीज हाई क्वालिटी ओमेगा 3 डाइटरी सप्लीमेंट, जिसको डेवलप किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने। और ये एक परफेक्ट ब्लेंड है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड का। मतलब दो चीजें हैं इसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड। जनरली जब हम बात करते हैं ना फिश ऑयल की या ओमेगा 3 की, या फिर हम आर्कटिक ओमेगा 3 की, तो ओमेगा 3 का मतलब लोग सिर्फ ओमेगा 3 ही समझ लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का बैलेंस है, तभी इसको बोला गया है आर्कटिक सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका सर्विंग साइज तो एक कैप्सूल का है, और एक कैप्सूल का वेट है 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम का एक कैप्सूल है। बट ये जो मैंने कंटेंट आपके सामने लिखा है, ये इसकी सर्विंग साइज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 100 ग्राम के हिसाब से। कि इसके अंदर 61 ग्राम टोटल फैट है 100 ग्राम का। अगर आप 100 ग्राम का एक सैंपल लेंगे, तो उसके अंदर 61 ग्राम फैट निकल के आती है। कोलेस्ट्रॉल निकल के आता है 124 मिलीग्राम। ये जो मछली का ऑयल होता है, उस ऑयल के अंदर नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। मतलब एक जो कोलेस्ट्रॉल आपको बोल रहा हूँ, ये ईपीए डीएचए से हट करके ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बट ये हेल्दी फॉर्म में होता है, ये नुकसान नहीं करता। टोटल ओमेगा 3 फैटी एसिड 25,000 मिलीग्राम होता है। ठीक है ना? ये 100 ग्राम का पोर्शन में बताया गया है। ईपी होता है 15,000 मिलीग्राम, डीएचए होता है 10,000 मिलीग्राम। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि 150 मिलीग्राम ईपीए होता है और 100 मिलीग्राम डीएचए होता है एक कैप्सूल के अंदर। ठीक है ना? प्लस 100 मिलीग्राम ओमेगा 9 होता है, इसको मूफा बोलते हैं। आप अपने प्रोडक्ट के लेबल पे लिख के देखोगे ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या होता है? ये जो गुड फैट होती है, उसके अंदर का एक एसिड, जो जितनी फैट होती है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एसिड में निकलती है। तो ओलिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ ओमेगा 9। मूफा बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता है 10,000 मिलीग्राम 100 ग्राम के पोर्शन में। और इसमें विटामिन ई भी होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड है, फिश ऑयल, कैलमरी ऑयल, ऑलिव ऑयल, टू क्रिएट अ बैलेंस एंड मोर बायो अवेलेबल ओमेगा 3 फॉर्मूला। बायो अवेलेबल का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप ले रहे हो, उसकी जो भी मात्रा ले रहे हो, उसका मैक्सिमम पार्ट जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका मैक्सिमम पार्ट जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम कोई चीज ली और आपकी बॉडी में जाकर के उस 100 ग्राम में से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए कि कैप्सूल लिया, कुछ भी लिया, वो 100 ग्राम का है, तो उसका असल में जो वास्तविक चीज, मतलब एग्जैक्ट कितनी मात्रा आपकी बॉडी में जाके लगेगी, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबल वैल्यू। कि 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में से जाएगी, थोड़ी बहुत कटेगी पिटेगी, कुछ बॉडी से बाहर निकल जाएगी, कुछ खराब हो जाएगी या कुछ वेस्ट हो जाएगी, उसका लगभग मान लीजिए कि उसका 70% हिस्सा आपकी बॉडी में पहुंचा, तो उसकी बायो अवेलेबल वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई। एक फिश ऑयल कैप्सूल के अंदर अगर उसको 100 ग्राम 100% आप ले रहे हो एक फिश कैप्सूल को, तो एक कैप्सूल को, तो उसके अंदर 52.8% फिश ऑयल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 52.8% फिश ऑयल होता है। हमें लगता है पूरे कैप्सूल के अंदर फिश ऑयल भरा होगा, ऐसा नहीं है। और 90.2%, मतलब 19.2% उसमें ऑलिव ऑयल होता है, जिसमें ओमेगा 9 हमें मिलता है। प्लस इसको दोनों को ऐड हम कर दें तो ये लगभग 72-73% पहुंचता है। मतलब ओमेगा 3, जो एक्चुअल ओमेगा 3 एक कैप्सूल के अंदर होता है, लगभग 73-72% उसमें ओमेगा 3 होता है। इसके अलावा उसमें कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ई,
और कुछ कुछ प्रोटीन उसमें होती है। इसके अलावा उसमें प्यूरिफाइड वाटर भी होता है, इसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, कुछ ह्यूमेक्टेंट होते हैं, और कुछ इसमें जेलेटिन के पार्ट भी होते हैं कैप्सूल को अंदर से स्ट्रेंथन करने के लिए, तो एक जाकर कैप्सूल बनता है। अभी मार्केट में जब आप ओमेगा 3 की बात करते हो तो वहां पर ये चीजें लगभग लगभग मुझे लगता है कोई ध्यान नहीं देता कि इसमें ओमेगा 3 के अंदर फिश ऑयल की परसेंटेज क्या है। फिश ऑयल है तो चलेगा, बट फिश ऑयल की परसेंटेज क्या है, क्योंकि लोग 10% में भी, अगर किसी कैप्सूल के अंदर 10% फिश ऑयल है तो भी फिश ऑयल है वो, अगर 20% तो भी फिश ऑयल है, 30% तो भी फिश ऑयल है, मतलब कोई इस पर फोकस नहीं करता कि उसमें फिश ऑयल की परसेंटेज क्या है। तो जब आप फिश ऑयल की परसेंटेज पे फोकस करोगे ना, तब आप उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना आपको पता ही नहीं कितना महंगा कितना सस्ता पड़ रहा है। मतलब फॉरेवर से बहुत बहुत महंगे फिश ऑयल आते हैं, लेकिन फिश ऑयल की परसेंटेज देखा जाए तो नील, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ये सपोर्ट करता है आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट के लिए, स्किन के लिए, हार्मोन्स रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड फॉरएवर का। कुछ यूनिक की फीचर्स है इसके, जैसे क्या क्या है की फीचर्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि नेचुरल सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल सोर्स है, कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, मरीन सोर्स से हमें लिया जाता है ना। यूनिक ब्लैंड कैलिमरी ऑयल, इसके अंदर एक कैलिमरी ऑयल होता है, ठीक है ना। कैलिमरी जो होता है ना वो रिच होता है बहुत ज्यादा डीएचए में, उसके अंदर डीएचए बहुत ज्यादा होता है। और कैलिमरी जो होता है ना, डीप सी स्किड, आपने देखो स्किड फिश का नाम सुना होगा, स्किड फिश उसे कहते हैं कैलिमरी। कैलिमरी क्या होता है, उसके अंदर डीएचए सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो इसमें लिया गया है, ठीक है ना। ये आमतौर पे जो होता है ना, नॉर्वे, पेरू, जापान, आइसलैंड जो महासागर होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं मछलियां, इसमें बहुत ज्यादा डीएचए होता है। इन्फ्यूज्ड विद ऑलिव ऑयल, इसके अंदर ऑलिव ऑयल को भी डाला जाता है। ऑलिव ऑयल को डालने से ओमेगा 3 फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, मतलब ये दोनों चीजें मिलकर जब काम करती है ना, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंड आज के टाइम मार्केट में जितना जो तेल आता है ना, सब ब्लेंडेड ऑयल आता है। रीजन क्योंकि इससे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा 3 मिलते हैं, तो बॉडी को डिफरेंट फायदे होते हैं, एक साथ डबल फायदे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि ब्लेंड मिल रहा है। और बैलेंस रेशियो, ऐसा नहीं ओमेगा 3 ज्यादा कर दिया है, ओमेगा 9 कम कर दिया, ओमेगा 9 ज्यादा कर दिया, ओमेगा 3 कम कर दिया, बैलेंस रेशियो है, जिससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा मात्रा में बॉडी को मिल पाती है चीजें। कोई भी फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं है, मतलब इसको लेने से ऐसा नहीं लगता है कि यार बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। और इसकी कैप्सूल का जो साइज है ना, वो जो कोटिंग करी हुई है, एंट्रिक कोटेड सॉफ्ट जेल बोला जाता है इसको। एंट्रिक कोटेड सॉफ्ट जेल का मतलब होता है कि जब आप लेते हो ना किसी कैप्सूल को अंदर, तो आपने देखो कैप्सूल का आप थोड़ी देर मुंह में रख लो ना, तो मुंह में जाके घुल जाता है कैप्सूल। तो फॉरएवर का आर्टिक सी है, जो भी कैप्सूल फॉरएवर बनाती है, उसको जब आप लेते हो ना, तो वो स्टोमक से ऊपर निकलता है। स्टोमक में क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक कल्चर होता है, क्योंकि बहुत सारे एसिड बन रहे होते हैं। तो कई बार होता है बहुत सारे कैप्सूल हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचने चाहिए, वहां ना पहुंच करके वो हमारे स्टोमक में ही फट जाते हैं, स्टोमक में ही डिजोल्व हो जाते हैं। तो उसकी जो सही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, या जो सही उसका रिजल्ट सही जगह जा करके वो जो डिसॉल्व होने चाहिए थे, वहां ना पहुंच करके वहां से पहले ही डिसॉल्व हो जाते हैं, या उन कैप्सूल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है पहले ही, जब वो एसिडिक कल्चर से होकर निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड होते हैं हमारे आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर। तो इसलिए इसकी जो, आपने देखा होगा इसका जो कैप्सूल है ना, उसकी जो बाहर की जो कह सकते हैं जो जेलेटिन की जो अंदर से उसकी परत बनी होती है, काफी मोटी होती है, टूटती नहीं जल्दी, वो इसीलिए बनाई गई है एंट्री कोटेड, कि ये सही जगह जा करके ये ट्रांसफर हो, बीच में ना फटे, कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए। और इसको स्टेबलाइज किया गया है विटामिन ई से, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए। देखो 3 3 4 4 साल की एक्सपायरी के साथ आता है, इसीलिए क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो आई होप इसके बारे में आपको क्लियर हुआ होगा कि ये इसके की फीचर्स है, और कुछ यूनिक सेलिंग प्राइस प्रपोजिशन पॉइंट है इसके। एक पॉइंट ये है कि हम 45 साल से इस काम में हैं, तो हम 45 साल से, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना हुआ है फार्मास्यूटिकल ग्रेड से, ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम अ सस्टेनेबल सोर्स। सस्टेनेबल सोर्स का मतलब होता है कि जब किसी जगह पर सस्टेनेबल वर्ड यूज होता है, तो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में 100% नेचुरल चीजों का यूज किया गया है। इस प्रोडक्ट को बनाने में किसी तरह का इन्वायरमेंटल लॉस नहीं है, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाते समय किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इन्वायरमेंट मतलब हम उस चीज का भी ध्यान रखते हैं, चाहे मरीन सोर्स से लें चाहे हम कहीं से भी लें, तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत सेफ रहता है। और फार्मास्यूटिकल ग्रेड लेवल की क्वालिटी को मेंटेन करती है फॉरेवर। कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई हैवी मेटल इसके अंदर नहीं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड में, क्योंकि मछलियां होती हैं, मछलियां लगातार समुद्र के पानी में रहती हैं, और समुद्र के पानी में लेड बहुत होता है, हैवी मरकरी जिसे कहते हैं। तो मरकरी के पानी में जो दिन रात रहेगी मछली, तो मछली के तेल में भी तो आ सकता है ना लेड। तो वो इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा सेफ तरीके से इसको रखती है, और ये सर्टिफाइड है, बहुत सारे इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। और एक टैगलाइन है, वो है फॉर एवर आर्कटिक सी, द पावर ऑफ ओशियन फॉर हेल्दियर यू। मतलब आपकी स्वस्थ जीवन शैली की एक जो समुद्र की ताकत है ना, वो फॉर एवर लिविंग के रूप में हमें मिलती है, फॉर एवर आर्कटिक सी के रूप में मिलती है। तो ये कई सारे पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, ये थे फॉर एवर आर्कटिक सी की आर्कटिक सी एग्जैक्टली है क्या। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है फैट। कि फैट क्या होती है, इसे बेसिक डेफिनेशन तो जैसे प्रोटीन होती है, मल्टीविटामिन होते हैं, कार्ब होते हैं, फाइबर होते हैं, ऐसी हमारी फैट होती है। कई तरह की फैट होती है। की रोल्स क्या होते हैं, जैसे एनर्जी देना बॉडी को, सेल्स मेम्ब्रेन बनाना, हेल्दी सर्कुलेशन मेंटेन करना, ये सारे काम होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये है बेनिफिट इसकी। तो इससे ये चीज हमें लगती है कि ये प्रोडक्ट कितना महंगा है और कितना सस्ता है, इससे हमें नजर आता है। एक एक पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सपोर्ट करता है हमारे हार्ट की हेल्थ को, जैसे कोलेस्ट्रॉल को घटा देना, एचडीएल को बढ़ा देना, ठीक है ना, आरटीज को क्लीन रखना, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है, हमारा हेल्थ, हमारा जो हार्ट है बहुत अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर जैसे होता है ना, उसको कहते हैं रेगुलेट करना, मतलब बढ़ा है तो घटा देगा, घटा है तो बढ़ा देगा। कैसे कर देता है, क्योंकि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है, मतलब उसकी जो खींचने की पावर होती है, जो तलने की पावर होती है, उसको बैलेंस करता है, बनाता है उसको, ठीक है ना, और हाइपरटेंशन मेंटेन करता है। ब्रेन फंक्शन की बात की जाए तो आपकी एनर्जी, मतलब आपकी मेमोरीज को बढ़ाना, फोकस इंप्रूव करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, लर्निंग एबिलिटी को इंप्रूव करना, ये काम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें तो आपके बैलेंस करता है आपके मूड हार्मोन्स को, जैसे जो कार्टिसोल हार्मोन होता है, इससे चिड़चिड़ापन आता है, उसको ये कम कर देता है। इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसको बढ़ाता है, जैसे डोपामिन को बढ़ाना, इससे इमोशनल स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर, तो ये उसको बढ़ाता है। स्लीप क्वालिटी की बात की जाए तो प्रमोट करता है डीप स्लीप को, रेस्टफुल स्लीप के लिए रेगुलेटिंग जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है ना, उसको ये स्टिमुलेट करता है, मतलब रेगुलेट करता है उसके लिए कि भाई अच्छी मात्रा में सिक्रेट करना है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, ठीक है ना। आपके विजन की बात की जाए, आंखों की बात की जाए, तो हमारे डीएचए जो होता है ना इसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर, ये आपके रेटिना को नरिश करता है और ड्राइनेस को इंप्रूव करता है, जिससे आंखें बहुत मॉइस्चराइज रहती हैं, तो रेटिना इंप्रूव रहता है, बेटर रहता है। और एज रिलेटेड जो डी जनरेशन होता है उसको ये स्लो कर देता है, मतलब एक उम्र के साथ साथ ऐसा होता है ना कि हमारी आंखें कमजोर हो रही होती हैं, उसको ये स्लो कर देता है, डी जनरेशन को रोक देता है। जॉइंट्स की बात की जाए तो एक एक्ट करता है नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी की तरह, इससे सूजन नहीं आती है और हमारी आर्टरीज इंप्रूव रहती हैं, सॉरी जॉइंट्स इंप्रूव रहते हैं। और मसल्स रिकवरी की बात की तो जो लोग वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स में हैं उनकी रिकवरी बहुत अच्छा करता है। अभी लास्ट टाइम जब हम गए थे तो अभी जी ने बताया भी था इसके बारे में कि आर्टिक सी लेने के बाद उनका जिम में जाने के बाद जो परफॉर्मेंस होता है, जब वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस होता है, वो काफी इंप्रूव हुआ था। तो ये मसल्स रिकवरी में बहुत अच्छी हेल्प करता है हमारी। हार्मोन्स की बात की जाए तो हार्मोन्स फ्लक्चुएशन को बैलेंस करता है, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। जैसे प्री मोनोपॉज में भी क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्टर के साथ में जो ओमेगा 3 दिया जाए तो ये बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि कई सारी सी ग्लैंड होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सारी सपोर्ट करता है। इनहेंस सेक्सुअल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, जो मेल्स फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ईडी की प्रॉब्लम, पीएमई की प्रॉब्लम्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। और इम्यूनिटी की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इससे क्या होता है, सेल्स डिफेंस मैकेनिज्म इनहेंस हो जाता है, जो सेल्स होती हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी लाइफ बढ़ने से स्ट्रेंथन हो जाती है हमारी इम्यूनिटी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइफ स्टाइल डिसीज, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, इनमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है हमारी, इनसे बचाए रखने में। मेटाबॉलिज्म और वेट गेन की बात कीजिए तो प्रमोट करता है फैट बर्न को। जब आप गुड फैट लेते हो तो बैड फैट आपकी बॉडी में जमती ही नहीं है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लगातार ओमेगा 3 लेने से बॉडी में जो बेली फैट होती है, एक्सेस फैट होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और बॉडी होती है ना वो लीन
मसल मास की तरफ बढ़ने लग जाती है। आपकी स्किन के ग्लो को और हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। स्किन सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और रिंकल फ्री रहती है आपकी स्किन। जो लोग लगातार ओमेगा 3 लेते हैं ना, उनकी स्किन आप चेक कर सकते हो, बहुत मजबूत स्किन होती है उनकी। और आपके हेयर फॉल को इम्प्रूव करता है, ड्राइनेस को इम्प्रूव करता है, आपके बाल मोटे हो इसको भी और शाइन हो, ये सारे काम फॉरएवर ओमेगा 3 करता है। लगातार आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पे जिन लोगों के जो स्कैल्प होते हैं ना, वो कमजोर पड़ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, या डैंड्रफ आने लग जाते हैं, वहां पर ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल वहां पर होता है। और बोन और डेंटल हेल्थ की बात, मतलब हड्डी की बात की, जब बोन्स, जिसे बोन मैरो भी हम कहते हैं, तो इन हेल्थ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो आप वहां पर ओमेगा 3 लीजिए, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कई बार नहीं हो पाता अच्छे से। और आपके बोन्स को, आपकी टीथ को इंप्रूव करना है, क्योंकि ये सारे हड्डियों से बने होते हैं। बॉडी में फटीग होती है, इससे कमजोरी होती है, फटीग बहुत ज्यादा हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये वहां पर आपकी टायर्डनेस को कम करता है। जो लंबे लंबे आवर्स में हम काम करते हैं, थक जाते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो हमारी एनर्जी को सस्टेन रखता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लिवर डिटॉक्स में अच्छा काम करता है। लिवर के टॉक्सिन्स होते हैं, उसको इंप्रूव कर देता है। लिवर टॉक्सिन जब इंप्रूव होता है ना, तो हमारे स्किन पे जो पिगमेंटेशन होता है ना, उस पिगमेंटेशन बहुत अच्छा हेल्प करता है। लिवर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और चाइल्ड ब्रेन और आई डेवलपमेंट के लिए, जैसे बच्चों में, छोटे छोटे उम्र में बच्चों को चश्मे लग जाते हैं और बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, इसेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। जब प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको लेते हैं तो बच्चों का हेल्थ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और उनके ब्रेन और आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। इनहेंस ओवरऑल लाइफ स्टाइल क्वालिटी, जब इतनी सारी चीजें लेते हो तो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंप्रूव कर देता है, फोकस इंप्रूव कर देता है, इमोशनल बैलेंस कर देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, एक परफेक्ट मॉडर्न अर्बन अर्बन लिविंग जो होती है ना, परफेक्ट लिविंग जो होती है ना, उसको ये बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो आप देखोगे, एक सॉफ्ट जेल, एक सिंपल ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब आपको क्या क्या दे सकता है, कैन यू इमेजिन। इतनी सारी चीजें हैं, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, अभी आप इसका है तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब एक ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से हमें इतने फायदे मिलेंगे। अब आप सोचिए कि पूरी की पूरी बॉडी को ये कवर कर दे रहा है। अब आप इसकी एक गोली ले लीजिए कि आपका हार्ट अटैक आ गया, मान लो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अब डॉक्टर ने आपको एक गोली दे दी, किसकी, वो गोली दे दी आपके खून को पतला करने की। तो क्या लगता है आपको, वो एक गोली कितने तो फायदे करेगी और कितने तो नुकसान करेगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेनिफिट पे बात की, फिर कुछ सोशल प्रूफ है, जैसे केस स्टडीज हैं। मैं थोड़ा डिटेल में, चलिए मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको। जैसे हार्ट हेल्थ को लेकर के बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर के भी स्टडीज हैं, जॉइंट्स, स्किन, तो ये कई सारे जर्नल हैं जो डिटेल में हैं। अभी आप इसको थोड़ा स्किप करते हैं अभी के लिए। ये सर्टिफाइड न्यूज आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जो पब्लिश हो चुके हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई ओमेगा 3 काम करता है सच में। ये कोई हवा हवाई वाली बातें नहीं है, सच में काम करता है। तो जैसे आप, WHO की बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पे हैं, ठीक है ना, और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन जो है, उसकी बहुत सारी रिसर्च है, ब्रेन को लेकर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च दी है, तो एक साइंटिफिक केस स्टडी है इस पे। बहुत सारे ग्लोबल सोशल प्रूफ हैं, जैसे दुनिया में ना फॉरएवर लिविंग पिछले 45 साल से अगर बेच रही है इसको, तो कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना। तो जो डेली वेलनेस के लोग हैं ना, उसको लगातार ले रहे हैं, एक सोशल प्रूफ कि भाई बिक रहा है ये, ठीक है। बहुत सारे एथलीट, डॉक्टर, हेल्थ कॉन्शियस लोग आपको अपनी जनरल डेली लाइफ में ओमेगा 3 लेते दिख जाएंगे। तो अगर वो दिख रहे हैं, इसका मतलब उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता है, तभी तो ले रहे हैं। तो उससे ये चीज नजर कि सोशल इम्पैक्ट दिखाई नजर होता है। और फॉरएवर 160 कंट्रीज उसको लगातार बेच रही है, और सालों से ना हजारों लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, डिकेड से एक साइंटिफिक R&D के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक सोशल प्रूफ है कि फॉरएवर लिविंग इस पर अच्छा काम कर रही है। इंडियन मार्केट की बात की जाए तो मैंने बताया कि 30 to 40% इसकी डिमांड बढ़ी है कोविड के बाद से, लगातार लोगों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। और इंडिया में हजारों ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लगातार फॉरएवर को ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। पिछले 25 सालों से इंडिया में फॉरएवर आरटीसी लगातार आ रहा है, मतलब यूज कर रहे हैं तभी तो आ रहा है ना। तो एक सोशल प्रूफ है इसका। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे हजारों टेस्टिमनीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई 45 साल का था, उसके घुटने ठीक हो गए, किसी का जॉइंट ठीक हो गया, किसी का हार्ट अटैक ठीक हो गया, किसी का लिवर ठीक हो गया, किसी का कुछ ठीक हो, मतलब ऐसी हजारों समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी जो ठीक हो चुकी है। तो ये भी एक सोशल प्रूफ है, आप इंटरनेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं इसके बारे में। और उसको एक कोर मैसेज है, साइंस बैक्स इट, मतलब साइंस इसको सपोर्ट करती है, ये प्योर साइंटिफिक फॉर्मूला है।
कोई हवा हवाई नहीं है, और लोगों का ट्रस्ट है इस पे। तो फॉर एवर आर्टिक सी डिलीवर रियल रिजल्ट नेचुरली, ये सही में सच रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आता है कि इस प्रोडक्ट को हमें पिच कैसे करना है ना। तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए सामने वाले व्यक्ति के साथ में कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जैसे सबसे पहली चीज, हम सामने वाले की लाइफ में ना चीजों को हाईलाइट करते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करेंगे, समझेंगे इसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। लाइफ की सर्जरी प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, तो चाहे किसी भी की सवाल पूछ सकते हैं। अक्सर मतलब ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको भी थकान फील तो नहीं होती, ऑफिस से आते हो शाम को आते थे, थोड़ा वीकनेस फील होती है, बोरियत फील होती है, कभी हार्ट बीट तो नहीं बढ़ती। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आपको अपने मस्तिष्क में, जोड़ों में को दिक्कत तो नहीं होती। और अगर ऐसी होती है तो क्या लगता है आपको, आपको अपने हार्ट की और जोड़ों की हेल्थ को बेटर करने के लिए अगर कोई नेचुरल तरीका मैं आपको बता दूं तो कैसा रहेगा। एक नेचुरल सोर्स अगर आपको बताऊं तो कैसा रहेगा। एक ऑप्टिमम तरीका, कैसा तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करते हो, अपने काम को बैलेंस करते हुए इस चीज को मेंटेन कैसे कर सकते हो, ये आपको बता दूं तो कैसा रहेगा। तो मतलब आपने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम से, ठीक है ना। इसके बाद आपने सोल्यूशन को शेयर करना है। सोल्यूशन क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उसके हेल्थ बेनिफिट बताने हैं आपको। तो जो मेन बेनिफिट है उसको फोकस करना है कि भाई ये आपको मेन चीज इसमें रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री बेनिफिट बता दीजिए आप, बहुत सारे जो हमने 20 बेनिफिट आपको शेयर करें, ठीक है ना। फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उसको बीच इसको बता दो कि भाई 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड खरीद लो, ठीक है ना। तो आपको 5,000 रुपए का बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रेकमेंड करके 25% पैसा भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बिजनेस की बात भी होती है। बहुत सारे सोशल प्रूफ को एंगेज करिए, फिर आप वहां पर टेस्टिमनीज को रिप्ले करिए। अगर कोई व्यक्ति पैसा बना रहा है उसको लेकर के, या आपके पास वीडियो है किसी की यूज करने की, या किसी की टेस्टिमनी है, या किसी का रिपोर्ट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती है, इंगेज कर सकती है, सोशल प्रूफ दिखाइए कि भाई इनने यूज किया। या किसी को बात करा दी, किसी व्यक्ति ने, ऐसा होता है ना बहुत ज्यादा बात करते हैं, सर ये हैं, ये हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने ओमेगा 3 यूज करके बता रहा हूँ, आपने जो ओमेगा 3 यूज किया था ना इसका क्या क्या फायदा मिला था, कोई बताएंगे सर को जरा। तो वो अपनी पूरी बात बता देते हैं। पहले ये टेक्निक पहले बहुत चलती थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो जिस आदमी ने, मान लो किसी ने RG+ पी के ठीक हुआ तो उसी को फोन लगा दिया, उससे पूछ लिया भैया तुम्हें क्या फायदा था, क्या में क्या दिक्कत थी, क्या फायदा क्या मिला, तो वो बता देता। फिर इसको क्लोज करना है, सिंपल इतना करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को फोकस करना है, फिर सोल्यूशन बताना है, हेल्थ बेनिफिट बताने हैं, उसके लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करके दिखाना है उसको, अगर कोई फायदा मिल रहा है उसको तो ठीक है। सोशल प्रूफ बताना है उसको, ठीक है ना, टेस्टिमनी। फिर क्लोज द पिच। और जब आप क्लोज कर रहे हो ना, अगर दिक्कत आ रही है तो वहां पर एक ऑफर क्रिएट करिए कि सर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये अभी आप अगर एक ले रहे हो तो इतने का पड़ेगा, 2 अगर लेते हो तो मेरे पास से इतना फायदा मिल जाएगा। या 15 तारीख से पहले, मतलब जो आपको मन आ रहा है ना अपने हिसाब से एक ऑफर दे दीजिए उसको, जिससे जल्दी क्लोज हो जाए, क्योंकि ऑफर मिलने से लोग जल्दी खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो एक की टिप है सिंपल, प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट सोशल प्रूफ एंड क्लोजिंग, ये एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट रिटेल करने का। प्रॉब्लम सोल्यूशन बेनिफिट सोशल प्रूफ एंड क्लोजिंग एक तरीका है। तो ऐसे हम किसी प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्शन, सिंपल ऑब्जेक्शन। कैसे कैसे, ये तो बड़ा महंगा है, ठीक है, ये साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका, और ये मेडिसिन तो नहीं है, मतलब आई ऑलरेडी टेक मेडिसिन, की मैं पहले से मेडिसिन ले रहा हूँ। जैसे मैं पहले से मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक है कि ये कितने दिन में रिजल्ट देगा। फ्री आता है कि मैं सप्लीमेंट पहले बहुत ट्राई कर चुका हूँ लेकिन कहीं फायदा नहीं मिला, मैं तो बहुत ट्राई किया, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला है। एक होता है कि ये क्या मैं इसे डेली ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आते हैं। तो अगर एक्सपेंसिव की बात की जाती है तो एक सिंपल सा रिस्पॉन्स रहता है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो, आपकी बात जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ उसकी बात के लिए, आई 100% अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैंने पहली बार लिया था तो मुझे भी ये बहुत महंगा लगा था, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है। अगर आज आप 50 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कल ये आपके 5 लाख की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे इंश्योरेंस में आप बहुत छोटा निवेश देते हो लेकिन रिटर्न कितना मिलता है, करोड़ों में रिटर्न मिलता है। ऐसे ही आज आप छोटा निवेश कर रहे हो और एक कल बीमारी पर खर्च होने वाले लाखों रुपए बचा सकते हैं। मतलब ये मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसका रिस्पॉन्स दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट महंगा है। क्यों महंगा है,
एक बहुत कंपैरिजन टिप है, आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। क्या बात कर रहा हो भाई, आज के टाइम पे आदमी सुबह से लेकर शाम गुटखा बीड़ी पान तंबाकू में 50 रुपये फूक देता है। आप अपनी सेहत के लिए कैप्सूल नहीं ले सकते? मतलब वो आपको महंगा नजर नहीं आता, ये महंगा नजर आता। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, एक कॉफी की कीमत के बराबर आप अपने हार्ट और मस्तिष्क की सुरक्षा रोज रख सकते हो। अब बताओ महंगा है क्या? तो इस तरीके से आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकते हो इस ऑब्जेक्शन पे। फिर आता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कि भाई नहीं, ये बिल्कुल 100% नेचुरल सोर्स है। फिश ऑयल, कैलिमरी ऑयल एंड ऑलिव ऑयल का, इसमें कोई भी केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। इतनी बात बतानी, इससे ज्यादा नहीं बताना, ठीक है ना? अगर उसको दिक्कत समस्या है तो खा के देख लो, ठीक है ना? और इसमें ऐड क्या कर सकते हैं आप, जैसे इसमें बता सकते हो, फिर आप क्वालिटी के कुछ पैरामीटर बता सकते हो, जैसे यूएस से आता है फॉरएवर बनाता है, फॉरएवर की इंटीग्रिटी के बारे में बता सकते हो, ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में उसको बता सकते हो, ठीक है? फिर आता है कि ये मेडिसिन पहले से ले रहा हूं मैं, तो क्या मुझे ये लेना चाहिए? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? तो नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये आपकी दवाओं का इससे कोई रिलेशन नहीं है, अपनी दवाओं के साथ आप ले सकते हो, ठीक है ना? और एक टिप है कि अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी ओमेगा 3 की सलाह जरूर ले सकते हैं। जैसे होता क्या है ना, कि कुछ लोगों को कुछ क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, लोगों को कुछ होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों को कभी कभी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोग अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सलाह लेना चाहता है तो बेशक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब हम उसको ये बात कहते हैं ना, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिजल्ट। इसको रिजल्ट देखने में कितना वक्त लगता है? तो आप इस तरह से बता सकते हो। वैसे तो सभी आप लोगों के अपने अपने सजेशन रहते हैं, कि आपके शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है कि आपके शरीर में क्या समस्या है, कितने दिन समस्या है और कितना वक्त लगेगा। ज्यादातर लोगों को 15 से 30 दिनों में एनर्जी, फोकस और स्किन में सुधार देखने लगता है। ज्यादातर लोगों को 15 से 30 दिनों में रिजल्ट देखने लग जाता है, लेकिन असली रिजल्ट लेने के लिए आपको 3 महीने नियमित योग करना पड़ेगा। इस तरह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है ना? एक पिच लाइन है कि ये कोई जादू नहीं है, एक हेल्दी हैबिट है जो आपके पूरे सिस्टम को अंदर से ठीक करके रखेगा। तो इस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को। एक ये है कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं पहले, किसी में कोई फायदा नहीं मिला है, लोग कहते हैं ना। तो आप ये बता सकते हो, बिल्कुल यही फर्क है। ज्यादातर सप्लीमेंट जो होते हैं मार्केट में बिक रहे हैं, वो सिर्फ फिश ऑयल होते हैं, बट फॉरएवर में फिश ऑयल प्लस कैलेमरी ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल प्लस विटामिन ई का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है, जो आपकी बॉडी को प्रॉपर डीएचए ईपीए प्रदान करता है। इससे आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन मार्केट में क्या बिक रहा है? मार्केट में फिश ऑयल के नाम पर कुछ भी बेचे जा रहे हैं लोग। तो ये प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी के साथ आप सामने वाले को कनेक्ट कर सकते हो। इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। फिर आता है, डू आई हैव टेक इट डेली। क्या मुझे इसे रोज लेना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या हमें ओमेगा 3 रोज लेना चाहिए? यस और नो? क्या हमें ओमेगा 3 रोज लेना चाहिए? अब बताइए आप लोग, कहाँ व्यस्त हैं? मैं पानी भी लेता हूँ जब तक। क्या हमें ओमेगा 3 डेली लेना चाहिए? एब्सोल्युटली यू आर राइट। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर को रोज ओमेगा 3 चाहिए, लेकिन हमारा शरीर ओमेगा 3 नहीं बना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे शरीर को रोज चाहिए, लेकिन हमारा शरीर नहीं बना, इसलिए हमें रोज ओमेगा 3 चाहिए। और एक बोनस टिप है प्रेजेंटर के लिए, हर ऑब्जेक्शन के अंत में कहें, क्या मैं आपको बताऊं कि आपके केस में ये कैसे काम करेगा? जैसे किसी को आप ज्वाइंट के लिए बताने गए ओमेगा 3, तो पहले तो आपने जनरल ओमेगा 3 का नाम डिस्कस कर लिया, या कोई व्यक्ति आपके सामने दिख रहा है, मतलब आपके सामने बैठा है, उसको लग रहा है यार इसको ब्रेन की समस्या है, तो आपने जनरल ओमेगा 3 बात करी कि ओमेगा 3 पे काम करना चाहिए, ओमेगा 3 है। तो आप उसको इस तरह से बोलो ऑब्जेक्शन के अंत में, या कोई एक एक स्पेशल लाइन, सर मैं आपको बताऊं कि आपके केस में ओमेगा 3 कैसे काम करेगा। मतलब स्पेसिफिकली टारगेट किया उस पर्टिकुलर पर्सन की, सर आपके केस में कैसे काम करेगा, मतलब उसका आपने पर्सनल टच दिया, तो व्यक्ति आपकी बात को बहुत अच्छे से सुन सकते। ठीक है? तो ये कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसमें आप बात कर सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। फिर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन होते हैं? जैसे आर्टिक सी क्या है, ये आपको पता लग गया होगा, क्लियर है? इसके बाद
व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फिश ऑयल? कौन सी ऐसी चीज है जो उसे मार्केट से डिफरेंट बनाती है? तो ये भी मैंने डिस्कस किया आपके सामने कि जैसे 52% फिश ऑयल, 19.2% ऑलिव ऑयल, विटामिन ई इसके अंदर होता है, प्लस नेचुरल सोर्स इसको एक्सपेक्ट किया गया है। ये चीज इसके अंदर प्लस पॉइंट है। फिर हु शुड टेक फॉर एवर आरटीसी, किसे किसे लेना चाहिए, है ना? तो एक आइडियल मार्केट इसके लिए वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिटनेस लवर, और जिनकी एज 30 साल से ऊपर है। उन लोगों के लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट एक परफेक्ट और सबसे सूटेबल मार्केट है। ऐसे लोग, व्हेन एंड हाउ शुड आई टेक इट? व्हेन मतलब कब लेना चाहिए, हाउ मतलब कैसे लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, मतलब खाने के बाद सिंपल पानी के साथ आप इसको ले सकते हो, और सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हो। जैसे ये इसकी एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम आप इसको ले सकते हो। अगर बजट और आपको बैलेंस करना है तो एक सुबह एक शाम खाने के बाद आप पानी के साथ इसको ले सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीका है। कैन वेजिटेरियन टेक दिस सप्लीमेंट? आज के दौर में वैसे तो बहुत व्यक्ति सप्लीमेंट को लेकर के अगर क्वेश्चन रहता है कि यार ये तो नॉन वेज है, ठीक है। तो हाँ, सच है, ये नॉन वेज है, ये फिश ऑयल है, सब ये नॉन वेज है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है, तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी हेल्थ को फोकस करना चाहिए, ना कि वेज और नॉन वेज को। आप नॉन वेज कोई मछली या कोई मुर्गा, मीट, मछली इंटेंशनली अपना पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हो, आप अपनी हेल्थ को कैटर करने के लिए सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हो, मेडिसिन के तौर पे ले रहे हो इसको, तो आप बेशक ले सकते हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका धर्म या फिर आपकी इंटेंशन आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। हाउ लॉन्ग शुड आई कंटिन्यू इट? मुझे कितने दिन तक यूज करना चाहिए? तो इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा कि भाई लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर केस में रिजल्ट चाहिए तो आपको मिनिमम 90 डेज तक यूज करना चाहिए इसको, ठीक है। और 90 डेज को ये फॉर्मूला नहीं है, ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, कोई तकिया कलाम नहीं कि 90 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा। एक रेगुलर बॉडी का साइकिल होता है कि 90 दिन में न्यूट्रिशन के रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। तो एक जनरल एक टाइमिंग है, ठीक है ना। कभी आप इसको भी एक फॉर्मूला लेके बैठ जाएंगे, जनरली हम कहते हैं 90 दिन, तो सामने वाला इसको एक डेडलाइन मान लेता है कि 90 दिन में तो रिजल्ट मिलने ही चाहिए 90 दिन। तो कई बार ऐसा भी होता है 90 दिन से भी आगे लग जाता है ना। इट इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। क्या इसको लंबे समय तक लिया है तो सेफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप आर्टिक सी ले रहे हो तो आप सेफ हो, अगर आप फॉरएवर का ले रहे हो तो सेफ हो। कैन पीपल विद मेडिकल कंडीशन टेक इट? अगर किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के साथ आदमी ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जब लेते हैं बीमारी के साथ में, जनरली भी लेते हैं, तो उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के टाइम पर क्या होता है, घबराहट होती है। देखा होगा, घबराहट होने लग जाती है। तो वो रीजन ये होता है कि जब ओमेगा 3 आप लेते हो तो ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ना हलचल पैदा करता है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी डोज को स्लोली स्लोली बढ़ाएगी, मतलब एक सॉफ्ट जेल, फिर दो सॉफ्ट जेल, फिर तीन सॉफ्ट जेल, ऐसे बढ़ाएगी, ठीक है। फिर आता है कैन आई बिल्ड अ बिजनेस विद दिस प्रोडक्ट? क्या लगता है आपको कि क्या इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस बनाया जा सकता है, यस और नो? अब आप मुझे बताइए, क्या इस प्रोडक्ट के साथ में, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में, क्या बिजनेस बना सकते हैं? क्या इसमें बिजनेस है, यस और नो? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर ये कहाँ बना हुआ है? तो यूएस में बना है, फॉरएवर ने बनाया है, ठीक है ना। मेड इन यूएस प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। तो इस तरह से हमने ये इसके कुछ एफएक्यू होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, जनरली व्यक्ति के माइंड में आते हैं जब कोई व्यक्ति काम शुरू करता है या व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करता है। फिर एक होता है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस का मतलब होता है क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है और क्या इसमें थ्रेट है। एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। जैसे स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि बहुत हाई कंज्यूमर डिमांड है इस प्रोडक्ट की मार्केट में ड्यू टू हेल्थ बेनिफिट, ठीक है ना। एक स्टैब्लिश ग्रोइंग ग्लोबल ब्रांड है हमारे पास जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, मतलब कोई टुच्चा मुच्चा ब्रांड नहीं है कि हमने कहीं से उठा के कहीं से बना के रख दिया। बहुत स्टैब्लिश ब्रांड है कि अगर हम इसके साथ बैठे बैठे ना, तो हमारी बातों में बहुत दम होना चाहिए, तभी हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब, ठीक है। तो स्टैब्लिश ब्रांड है। वीकनेस क्या है, मानने में कोई बुराई नहीं है, रिलेटिवली प्राइस हाई है, ये सच है। और प्राइस
हाई है क्योंकि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे क्वालिटी है। लिमिटेड अवेयरनेस है रूरल एरियाज में, लोगों को रूरल एरियाज में बहुत कम इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो वो हमें बढ़ाने की जरूरत है। पोटेंशियल टेस्ट अवेयरनेस, हेट टू फिश पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए चैलेंज रहता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे लेंगे। मेरे कई सारे कस्टमर हैं जो जो इस्कॉन सोसाइटी से कनेक्टेड है, तो उन लोग, उनको सबको ओमेगा 3 की जरूरत है, वो पूछते हैं इसके बारे में, जब उनको पता लगता है कि ये नॉन वेज है तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई वेज सोर्स हो तो हमें बताइए, तो वेज सोर्स तो अपने पास है नहीं। तो ये वीकनेस इस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। हालांकि प्राइस को हम बहुत ज्यादा रिलेटिवली वीकनेस नहीं मानेंगे, बट कहीं ना कहीं एक प्राइस हाई है, तो प्राइस हाई होना प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई प्राइस के साथ साथ में एक साइंस के साथ में क्वालिटी, ये एक बेस्ट पॉइंट है हमारे लिए। अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उनके अंदर क्या होता है कि इनकम बहुत सीमित होती है, बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां पर उनका पैसा बीमारियों में कम लगे, इसलिए उनको हेल्थ अवेयरनेस दे करके हम इस प्रोडक्ट की रिजल्ट, इसका रिटेल बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ग्रोइंग ट्रेंडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब लोगों को बीमार होने से पहले वेलनेस के बारे में बता करके इसका बिजनेस निकाल सकते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल रिच सोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मार्केट में आप जो ओमेगा 3 ले रहे हो वो सिर्फ ओमेगा 3 है, सिर्फ फिश ऑयल है, लेकिन कितना परसेंटेज ये भी हमें नहीं पता है। हम इसकी सही जो ब्लेंडिंग है, उस ब्लेंडिंग के सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक डिफरेंस क्रिएट करने की। होता है ना, कई बार सेम प्रोडक्ट अगर व्यक्ति के पास जाता है ना, तो लोगों को पता नहीं लगता, लोग कंफ्यूज होते हैं किसे लूं। लेकिन हमारे पास अगर इतना अच्छा ब्रांड है, इतना अच्छा ऑप्शन है, कि हम अच्छे से एक अंतर क्रिएट कर दे सकते हैं सामने वाले, भाई ये अंतर है, आप जो ले रहे हो वो ये है, और ये 200 रुपए का, ये 2000 का अंतर क्या है इसमें, ये हम बता सकते हैं अच्छे से। और कुछ एक थ्रेट है, थ्रेट मतलब बाधाएं हैं, जैसे कंपटीशन फ्रॉम लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड। ये मैं इसको लोकल और इंटरनेशनल को एक और मैं इसको कवर कर सकता हूँ तरीके से, स्लैश ऑनलाइन शॉपिंग एक थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि हम किसी को बताते हैं तो वो जाकर के व्यक्ति ऑनलाइन जाके चेक करता है, और जैसे ऑनलाइन जाके चेक करेगा तो उसको कुछ और दिखने लग जाएगा कि वो ई कॉमर्स कर देता है अमेजोन से। सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये सच है। इससे वो कहता है ना कि हम ऐसे कितना भी मुंह मोड़े या रेत में जाकर के सर डाल देंगे, हमें लगे प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम है, ये सच है, ठीक है। बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस जो आते रहते हैं, उसके बाद लोगों को पता नहीं होता है। जैसे ये आप इसका लेवल चेंज हुआ था पहले, हमें लग रहा हो कि लेवल कंपनी अपने मन से चेंज कर दिया होगा, ऐसा नहीं था। जो इंडिया का लेवलिंग एंड फूड एक्ट है, पहले इसमें ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंट की जो इसके अंदर क्वांटिटी होती थी वो अलग थी। पहले इसमें फिश के नाम लिख कर आते थे, अब फिश के नाम दूसरे आते हैं लिख कर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं, ये दिक्कत रहती है। और आज के टाइम में भी लोग ना थोड़ा सा सप्लीमेंट को ट्रस्ट कम करते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है जब फॉरएवर के लोग या फिर डायरेक्ट सेलिंग के लोग जब लोगों को बताते हैं ना सप्लीमेंट के बारे में, तो एक लगता है कि ये डॉक्टर तो है नहीं, तो ये सप्लीमेंट क्यों बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर वहाँ वेरी करता है। तो कुछ एक चीजें हैं ऐसी, ये चीजें ये माइंड में हमें रखनी चाहिए, हेल्प करती हैं हमें। और एग्जामिनेशन एंड प्राइसिंग, देखिए एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो था, क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट रेडी था, बट लास्ट में आकर के ना थोड़ी इसमें टेक्निकल ग्लिच हो गई है, इसकी वजह से मैं आपका एग्जाम तो नहीं ले पाऊंगा आज। आने वाले टाइम में मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, गूगल फॉर्म बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आप उसमें दे सकते हो। बट प्राइसिंग की बात की जाए तो देखो, एमआरपी 3098 रुपए इसका एमआरपी है, 2500 रुपए, ऑलमोस्ट 2500 रुपए, 2454 रुपए इसका बीआरपी है, जिसको बोनस में मिलता है। प्रीफर्ड कस्टमर की बात की जाए तो 2448 रुपए, लगभग 40 रुपए का एक सॉफ्ट जेल पड़ता है हमें, 40 रुपए। और अगर 2 सॉफ्ट जेल पर डे ले रहे हो आप, तो 80 रुपए पर डे की कॉस्ट आती है। और अगर एफवीओ ले रहे हो तो 30 रुपए पर डे की कॉस्ट आती है, मतलब 60 रुपए पर डे के हिसाब से आप खर्च करोगे, तो आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। और 132 पॉइंट इसमें मिलते हैं हमारे लिए। और अगर 25% प्रॉफिट, अगर एक 5,000 रुपए का बिजनेस करने के बाद ही व्यक्ति अगर इसको रेकमेंड कर रहा है, एक एएसएस को रेकमेंड कर रहा है, तो उसको 613 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होता है एक बॉटल। तो मतलब 613 रुपये आज के टाइम में 9 से 10 घंटे की डेली की जो वर्किंग वेजेस है वो 613 रुपये, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन, अच्छे खासे सीसीस पॉइंट है, और हेल्थ बेनिफिट तो है ही है, ठीक है ना। तो ये इसका प्राइसिंग पॉइंट आ जाता है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट एक थैंक यू नोट, मतलब आज की प्रेजेंटेशन में आपको कैसा लगा बताइएगा, और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई वो बताइएगा। और हम आज की प्रेजेंटेशन को यहाँ पर समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा समराइज हम इसको कर देते हैं कि हमने किस किस से बात की। हमने एग्जीक्यूटिव समरी बात की, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, किस बारे में बात करने वाले, फिर हमने बिजनेस स्टैटिक्स पे बात की,
ठीक है। उसके बाद हमने ये बात की कि मार्केट में चल के आ रहा है आज के टाइम, ठीक है ना। फिर हमने बात की कि इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है, कि ओमेगा 3 से कनेक्ट किया उसको कि ओमेगा 3 कैसे ठीक कर सकता है। फिर हमने सोल्यूशन बताया, इसका सोल्यूशन कैसे कैसे है, कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो तो ओमेगा 3 कैसे सॉल्व करेगा, अगर जॉइंट की प्रॉब्लम हो तो ओमेगा 3 कैसे सॉल्व करेगा, अगर हार्मोन फ्लक्चुएशन को कैसे सॉल्व करेगा, तो सोल्यूशन बताया है हमने। फिर हमने बात की डिटेल में कि आर्टिक सी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, और एक प्रीमियम ओमेगा 3 सप्लीमेंट क्या है कि उसके अंदर कितना परसेंट फैट है, कितना परसेंट ओमेगा 3 है, कितना ईपी है, कितना डीएचए है, कितना विटामिन ई है, ये टेक्निकल टर्म्स में बात की। इसके बाद हमने फैट पे डिस्कस किया कि एग्जैक्टली गुड फैट होती क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने 20 बेनिफिट काउंट किए हैं यहाँ पर, जो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल बेनिफिट होते हैं, जिससे हमें ये पता लगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना सस्ता प्रोडक्ट है, जो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी की जो सेहत का जो बोझ है ना वो ढो के चल सकता है, तो उसको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। फिर हमने कुछ केस स्टडीज पे बात की, है ना, जो इसकी इंटीग्रिटी को, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम कह सकते हैं इसकी जो नीड है उसको सपोर्ट करती है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पिच पे डिस्कस किया, इस प्रोडक्ट को हम लोगों के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम बात करनी है, सोल्यूशन पे बात करनी है। फिर कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं कि अब महंगा है, बॉयज है, नॉन वेज है, यहाँ है वहाँ है, देसी, इन सब की हमने बात की कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लिए, फिर इसको लेकर कुछ जो वीकनेसेस हैं, भाई हर चीज अच्छी अच्छी नहीं हो सकती, कुछ गलत भी होती है चीजें, कि कौन सी चीज के फेवर में है, कौन सी इसके फेवर में नहीं है। और फिर हमने बात की कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, हेल्थ तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन पैसा कितना मिलेगा, कि मतलब अगर हम एक महीने में 4 ओमेगा 3 सेल करते हैं तो लगभग 2400 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना, का रिटेल प्रॉफिट हमारे हो जाएगा। बाकी तो डिपेंड करता है आपकी रिटेल को, कि आपका रिटेल कितना अच्छा हो पाता है। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन, जहाँ पर हमने बात की बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेकर। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद तो आई हो। तो ये प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर